भारत का चुनाव आयोग बिक चुका है। 2 घंटे में 65 लाख वोट पड़ गए। हमने वीडियोग्राफी मांगी लेकिन कानून ही बदल दिया गया। राहुल गांधी फिर अमेरिका गए और फिर वही पुराना गाना गाया। ईवीएम में गड़बड़ी, चुनाव आयोग बीजेपी का गुलाम और भारत का लोकतंत्र आईसीयू में है। It's very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. लेकिन इस बार जो बोले उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, मैथ्स और लॉजिक का भी मर्डर शामिल था। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। आज के एपिसोड में जानेंगे क्या महाराष्ट्र में सच में 2 घंटे में 65 लाख वोट डाले गए थे, क्या चुनाव आयोग ने वीडियोग्राफी से इनकार किया था, और क्यों राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर देश के लोकतंत्र को टारगेट करते हैं। बात सिर्फ आरोप की नहीं है, बात है उस एजेंडा की जो भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल पर चोट पहुंचाता है। अमेरिका में राहुल गांधी ने दावा किया कि 5:30 से 7:30 के बीच महाराष्ट्र में 65 लाख वोट डाले गए, जो कि मुमकिन नहीं था। Between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen. And because for a vote to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night. It just didn't happen. लेकिन अब डेटा सुनिए असली वाला। महाराष्ट्र में 6.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे, 65 लाख वोट यानी सिर्फ 10%। भारत में हर चुनाव में आखिरी 2 घंटे में 8 से 10% की वोटिंग होती ही है। इसे कहते हैं इवनिंग सर्ज। लोग अपने काम से वापस लौटते हैं, वोट डालते हैं। मतलब ना ये ट्रेंड नया है और ना ये आंकड़ा अजीब। अब अगर बात आती है राहुल गांधी के उस फॉर्मूले की जिसमें वो कहते हैं कि एक वोटर को 3 मिनट लगते हैं, तो लाइन रात के 2 बजे तक होनी चाहिए थी। भाई, पोलिंग बूथ पर कई ईवीएम होते हैं, एक वोटर को औसतन 30 से 40 सेकंड में वोट डालना होता है, और महाराष्ट्र में 96,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ थे। अगर हर बूथ पर हर मिनट एक वोट भी पड़े तो 2 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ सकते हैं। 65 लाख तो आराम से पड़ सकते हैं। राहुल गांधी के मैथ्स की हालत वही है जो उनकी राजनीति की हालत है, अधूरी, कमजोर और खतरनाक तरीके से गुमराह करने वाली। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया, हमने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी, उन्होंने मना कर दिया और कानून भी बदल दिया। They not only refused to reverse the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. अब सुनिए सच्चाई, भारत में वीडियोग्राफी हर जगह नहीं होती, सिर्फ कोर्ट के निर्देश या संवेदनशील इलाकों में होती है, और कोई कानून नहीं बदला गया। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट वही है। यह भी नियम है कि कोई वोटर अगर वीवीपैट मिसमैच की शिकायत करे तो उसका वेरिफिकेशन कराया जाता है, लेकिन उसकी वोटिंग को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को जब रिकॉर्डिंग नहीं मिली तो उन्होंने कहा कानून बदल दिया। मतलब अगर नेटफ्लिक्स पे शो नहीं चला तो आप ट्राई पर केस कर देंगे क्या? More people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. तो सुनिए, भारत में हर साल वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है। जो भी 1 जनवरी तक 18 साल का हो जाता है उसका नाम जुड़ जाता है। माइग्रेशन, डेथ अपडेट्स और डुप्लीकेट्स हटाना, ये सब रूटीन प्रोसेस है। और अगर लोकसभा और विधानसभा के बीच 39 लाख नाम जुड़ गए तो वो बीएलओ लेवल पर सर्वे हुआ होगा। यानी राहुल गांधी जिस प्रोसेस को फर्जीवाड़ा बता रहे हैं वही प्रोसेस उनके शासित राज्यों में भी चलता है, लेकिन वहां ये लोकतंत्र की मजबूती होती है और यहाँ इलेक्शन की चोरी। और चलिए अब आते हैं इस पूरे नाटक के असली मकसद पर। राहुल गांधी फिर अमेरिका गए और फिर वही लाइन दोहराई, भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। पहले लंदन, फिर कैम्ब्रिज, अब बॉस्टन, हर बार वही रिकॉर्डिंग। चुनाव आयोग बिक गया है, ईवीएम खराब है, बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन कोई सबूत, कोई दस्तावेज, कुछ नहीं, बस आरोप, माइक और क्लैपिंग। राहुल गांधी बार बार भारत के सिस्टम पर शक करते हैं और फिर उसी सिस्टम से जमानत पर बाहर घूमते हैं। आपको कोर्ट बेल देता है और आप कोर्ट को ही फिक्स्ड बता देते हैं। वहां रहे आपकी लोकतंत्र की समझ। राहुल गांधी का ये 65 लाख वोट वाला बयान न सिर्फ फर्जी था, बल्कि ये जानबूझकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला था। जब नेता अपने देश में भरोसा खो देता है तो वो विदेश में तालियां ढूंढता है, लेकिन ये देश तालियों से नहीं चलता, ये देश वोटिंग मशीन से चलता है। और जब जनता ईवीएम पे बटन दबाती है तो वो फैसला होता है, ना कि कोई साजिश। क्या आपको लगता है राहुल गांधी का 65 लाख वोट वाला दावा झूठ फैलाने की एक नई चाल है? क्या विदेश में जाकर भारत की संस्थाओं पर हमला करना देशद्रोही सोच नहीं है? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो जरूरी और सटीक लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दिस वाज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।